नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे रात्रि के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो अभी शाम को 7 बजे हैं और 7 बजे का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति उदयपुर और पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों पर है, यानी अरावली पहाड़ों के आसपास, दक्षिण मध्य भागों के आसपास से लगाकर वहीं पाकिस्तान के दक्षिण की ओर एक ट्रफ की स्थिति है और दक्षिण गुजरात से लगाकर केरल के उत्तरी भागों तक भी एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। जबकि डिप्रेशन से होते हुए एक ट्रफ सीधा कोटा संभाग के आसपास से होते हुए अजमेर और जैसलमेर के क्षेत्रों तक पहुंच रही है और आने वाले दिनों में भी ट्रफ के कुछ इसी प्रकार बने रहने या थोड़ा सा उत्तरायण और वापस दोबारा थोड़ा सा दक्षिणायन, इसके बीच में ये ट्रफ उत्तर दक्षिण मूव करती रहेगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब, तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों पर है और एक WD उत्तरी राज्यों के करीब से होते हुए आगे गुजर रहा है, जिसका प्रभाव हिमालयी राज्यों में देखने को मिल रहा है छुटपुट, जबकि उत्तरी राजस्थान में इसका कोई भी प्रभाव अब देखने को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह है ट्रफ की स्थिति का उत्तर राजस्थान के आसपास शिफ्ट न होना और ट्रफ की स्थिति इस समय जैसलमेर, मध्य राजस्थान होते हुए कोटा संभाग की ओर से होते हुए बनी हुई है, जिस वजह से बारिश की गतिविधियाँ भी आप देख सकते हैं। जैसलमेर के क्षेत्र हैं और या कह सकते हैं जोधपुर, पाली संभाग हैं, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग है, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जबकि उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क हैं, छुटपुट बौछार बूंदाबांदी के बीच में बादलों की आवाजाही और धूप छाँव का मौसम, उमस भरा मौसम और यहाँ पर तेज़ गर्मी का माहौल भी बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी देखें तो फिलहाल नज़दीक में 2-3 दिनों में विशेष बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद आने वाले डिप्रेशन की वजह से बारिश की गतिविधियों का दौर उत्तरी राजस्थान तक भी देखा जा सकेगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। रात्रि के दौरान देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़, जबकि अरावली, ब्यावर, अजमेर के आसपास, कुछ जयपुर और टोंक, सागपुरा, केकड़ी के बीच वाले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, एकाधिक स्थानों पर तेज़ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि पश्चिमी इलाकों के आसपास देखें तो यहाँ पर जैसलमेर, चांदन, बहला और बदला के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर शहर होते हुए सरकारी तड़ा, रंजीतपुरा, गोडू, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर के नज़दीक वाले, जहाँ खंड वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ बाड़मेर और जालोर के क्षेत्रों में भी हल्की क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो कुछ इसी प्रकार का पैटर्न बना रहेगा और आज सुबह की वीडियो में भी जानकारी दी थी कि इसी प्रकार का पैटर्न मध्य राजस्थान होते हुए पश्चिम की ओर बना रहेगा। जैसलमेर तक ट्रफ की स्थिति के कारण बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। आज भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में खंड वर्षा रही, पाली, राजसमंद, उदयपुर में, जिसमें कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं बूंदाबांदी बौछार वाला मौसम धूप छाँव के साथ रहा, तो कहीं कहीं मूसलाधार सीमित दायरों वाली बारिश भी दर्ज की गई और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार की संभावना है। लेकिन डिप्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वेलमार्क सिस्टम बनेगा कुछ कमज़ोर होते हुए, उसके बाद निम्न दबाव बनते हुए राजस्थान में इसके प्रवेश कर जाने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी कोटा संभाग के आसपास से लगाकर बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए इसके राजस्थान की ओर प्रवेश करने की संभावना है। यानी बारा, बूंदी या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। और अगर ये इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ता है और अजमेर संभाग की ओर बढ़ता है तो बारिश की गतिविधियों का व्यापक असर उदयपुर, कोटा संभाग, बांसवाड़ा और पाली संभाग और कुछ जोधपुर संभाग पर रहेगा। लेकिन अगर यही सिस्टम कुछ और उत्तर की ओर मूव करके भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, सीकर संभाग की ओर बढ़ता है तो इसका असर बीकानेर संभाग, सीकर संभाग तक के क्षेत्रों में भी जोरदार वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे और विस्तृत जानकारी भी जल्द ही आपको इस सिस्टम के बारे में जल्द ही देने की पूरी कोशिश रहेगी। तो रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में विशेष, जैसा कि बताया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान होते हुए यानी अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों की ओर जैसलमेर के भी कई भागों में खंड वर्षा की संभावना, जिसमें कई इलाकों में राहत भरी बारिश होगी, तेज़ वर्षा भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ब्यावर के आसपास से लगाकर जैतारण, लांबिया, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा, कहीं कहीं हल्की वर्षा बूंदाबांदी वाली स्थिति रहेगी। जबकि चित्तौड़गढ़ और इससे सटे मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, मनासा, मंदसौर से रतलाम होते हुए झालावाड़ और बारा के क्षेत्र हैं, छाबरा होते हुए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के कई भागों में केलवार से लगाकर मूसलाधार वर्षा भी रात्रि के दौरान अकलेरा से लगाकर बाकनी वगैरह इन क्षेत्रों में होने की संभावना
छजुरा से लगाकर कुंभराज वगैरह इन क्षेत्रों में, सांगोज से होते हुए कोटा शहर, रावतभाटा बेल्ट है, गांधी सागर कॉलोनी, रामपुरा, मनासा मध्य प्रदेश, और बैगून से सिंगोली तक का क्षेत्र है, बिजोलिया, मांडलगढ़, कुछोला, जहाजपुर और शाहपुरा के बीच वाले कई भागों में मध्यम से तेज़ बारिश पंडर से लगाकर होने की संभावना। टोडर रायसिंग, टोंक शहर, टोडर रायसिंग से लगाकर मालपुरा। इसके अलावा देखें तो उनियारा, नागर और नैनवा के आसपास के क्षेत्र हैं, गोथरा से लगाकर अनवा, राजमहल, टोडर रायसिंग, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ जयपुर और मिले जुले सीकर के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावनाएं। रिंगस, श्री माधोपुर और खाटू के आसपास के क्षेत्र हैं, चौमू से लगाकर बगरू और जयपुर, निवई से कार्टून लगाकर कोटुम का क्षेत्र है, चाकसू वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर जोधपुर शहर के उत्तरी भाग है जिसमें सोयला, खींवसर बेल्ट है, ओसिया, भोपालगढ़, गंगानी, खेड़ापा का क्षेत्र है, तिवरी, गोलाई और कोरना, जोजरी नदी, कल्याणपुर बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा तो कहीं घने बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार वाला मौसम बना रहेगा। इधर पोखरण, देचू, सुल्किया तड़ा और बनियाना के आसपास के क्षेत्र है, शेरगढ़ और फलसुंड वगैरह, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ हल्की या ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना घने बादलों की आवाजाही के साथ रहेगी। जबकि रंजीतपुरा, गोडू, चिन्नू, नौक, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं टेकरा से लगाकर सेकाचूर वगैरह हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। बहला होते हुए नाचना और कुछ सरकारी तड़ा का क्षेत्र है, अर्जुन, बरामार, जैसलमेर शहर, चांदन, देवीकोट, बिंजोराई, सीव, उंडू-भ्याड़, मुखाब और कोड़ू के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ पर बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना। रात्रि के दौरान कई इलाके मौसम घने बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी बना रहेगा। वहीं सीव से लगाकर उत्तर की ओर बढ़ते हुए देखें तो बिंजोराई, देवीकोट होते हुए जैसलमेर शहर, बरामार और कुछ बिरमसर, मोकल और जो परिवार का क्षेत्र है, और कहीं देखें यहाँ तो खियान और जोगा, कुचौरी, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं जैसलमेर शहर सहित तेज़ वर्षा होने की संभावना या मूसलाधार वर्षा भी अर्जुन और रामगढ़ होते हुए देखने को मिल सकती हैं। तनोट माता के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए बांदा और सम, मेजलर, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना मध्यम तेज़ रहेगी रात्रि के दौरान। तो इस प्रकार का पैटर्न ये रात्रि के दौरान भी बने रहने की संभावना है। जबकि पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश में तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें कोटा, मालपुरा, शाहपुरा, केकड़ी से लगाकर सवाई माधोपुर, लाखेरी होते हुए कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में। तो वहीं कुछ अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना। कहीं कहीं मध्यम से तेज़ या मूसलाधार वर्षा भी खंड वर्षा के रूप में अरावली, देवगढ़ और राजसमंद और इसके अलावा आसीन, भिलवाड़ा, ब्यावर के बीच वाले क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।